कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। क्यों? ज़माने भर की सब खुशियाँ इन्हीं के दर से मिलती है। जहाँ की सब खुशियाँ इन्हीं के दर से मिलती है। वाह! ज़माने भर की सब खुशियाँ इन्हीं के दर से मिलती है। जहाँ प्रभु ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती है। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती है। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। प्लीज आपकी ओर से ताड़ी नहीं। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। अररररा मिटा कर है अपनी गस्ती को जो उनकी मौज में रहते। मिटा कर अपनी गस्ती को जो उनकी मौज में रहते। मिटा कर अपनी गस्ती को जो उनकी मौज में रहते। मिटा कर अपनी हस्ती को जो उनकी मौज में रहते। क्या करे वही सुख रूप है रूहे वही मालिक से मिलती है। वही सुख रूप है मालिक
वही सुख रूप है रूहें वही मालिक से मिलती गए। वही सुख रूप है रूहें वही मालिक से मिलती है। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती है। जहाँ पर जहाँ पर क्या करे, जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर गए बंदे, तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। वो शबा तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर गए बंदे। तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। न घबराओ हज न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती गए। न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती ओ है। बको न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती गए। न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती है। तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर गए बंदे। तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। अरररररा। तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर गए बंदे। तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। वाह वाह क्या करे न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती गए। न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती है। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती है। अज जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। दे दी गीता मेहरबानी आपकी हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी हम तो इस काबिल कहाँ थे ये निशानी आपकी हम तो इस काबिल कहाँ थे ये निशानी आपकी हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी अपने आमालों को देखे शर्म से झुकाती नजर अपने आमालों को देखे शर्म से
हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। दुख भरी दुनिया में क्या है, दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबिल भला। एक तेरी गीता है मोहन, एक तेरी गीता है मोहन, एक कहानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। नाज है मुझको मोहन तेरे गीता ज्ञान पर, तेरे गीता ज्ञान पर। नूर नूर देखता हूँ, नूर नूर देखता हूँ, ये चांदनी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। तेरी कृपा खींच कर ला कहा हम जीवों को, तेरी कृपा खींच कर ला कहा हम जीवों को। नरक के कीड़े थे हम, नरक के कीड़े थे हम, ये कदरदानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। ये समागम ये सत्संग आपका वरदान है। ये समागम ये सत्संग आपका वरदान है। सुबह शाम हमने देखी, सुबह शाम हमने देखी आगवानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, इष्टदेव भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए हम सांख्य योग द्वितीय अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं, जहां प्रकरण है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हमारा वैदिक धर्म देवियों सज्जनों यहीं से प्रारंभ होता है। अपने धर्म की ओर बढ़ने का यह पहला पग है। एकांत की घड़ियों में बैठकर विचार करें नित्य क्या है, अनित्य क्या है। क्योंकि भगवान इन दोनों को ऐसे विचित्र ढंग से मिला दिया है।
नित्य अनित्य ही नहीं दिखाई देता। हो अनित्य और प्रतीत हो नित्य, और व्यवहार भी हम नित्य की तरह करें, इसी को माया कहते हैं। माया कोई देवी भगवती नहीं है जो हमारे सामने लंबे लंबे अपने दांत निकालकर डराने के लिए खड़ी हो जाएगी। नहीं, माया का मतलब बुद्धि पे आवरण, माया का मतलब उल्टा पुल्टा सोचना। जो प्राणी पदार्थ जैसे न हो हम लोग उसके उल्ट सोचें। प्राणी पदार्थ तो अनित्य है, हम सोचे नित्य। ये किसी को सुख देने की शक्ति नहीं रखते, हम समझे इसमें सुख ही सुख है, इसी को माया कहते। फिर मैं कहना चाहता हूं, एकाग्र होकर सुनिएगा। प्राणी पदार्थ यानी वर्ल्डली थिंग्स एंड बीइंग्स है तो अनित्य, नॉन स्टेशनरी, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड। हम समझे ये सदा रहने वाले हैं। घोर अज्ञानता। हमारी आंखों के सामने नाना नानी नहीं रहे, हमारी आंखों के सामने दादा दादी नहीं रहे, हमारी आंखों के सामने पिता और माँ जी चले गए, और भी जो हमारे मिलने जुलने वाले थे वो भी चले गए, फिर भी ये नित्य प्रतीत होती है। इट अपीयर्स एज दे लिव फॉर एवर, इट अपीयर्स, फिर भी अपीयरिंग बनी हुई है, और फिर इनमें सुख दृष्टि बन जाए। जिन्होंने दो गलतियों का एहसास किया और सदा के लिए अपने अंतःकरण से निकाल दिया, परमात्मा का घर उसके लिए दूर कितना है? बिल्कुल भी नहीं, देखो बिल्कुल भी नहीं। उन दिनों उच्च कोटि के ऋषि किसी किसी को बड़े खुश होकर ये वरदान दे देते थे, क्या कि तुम मेरे से दूर रहते हो? हाँ गुरुदेव, और कभी कभी इतनी शंकाएं हो जाती हैं, दिल करता है आपके निकट पहुंचूं, तो कोई दिन रातें लगती हैं आपके आश्रम में आने में। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद की, ये मंत्र मुझसे लो। वाह, अच्छा प्रभु मुझे सुनाओ ये मंत्र। सुना दिया। जब भी तुम मेरे पास आने चाहो इसी तरह आंखें बंद कर देना। जब तुम मंत्र का उच्चारण करके आंखें खोलोगे तो मेरे सामने बैठे होगे। ऐसा सफर की जरूरत ही कोई नहीं, हवाई जहाज की जरूरत कोई नहीं, किसी और वाहन की आवश्यकता ही नहीं। इसे बोलते थे इच्छा गति। इच्छा क्या शब्द है? इच्छा गति। जहां आपने इच्छा की वही गति, आपकी चाल वहीं चलेगी। यहां नजर आता है, वो तो हमने पढ़ा देखा तो है नहीं, पर भगवान ने कुछ मुझे अनुभव जरूर करवाया है, ये मैं स्पष्ट बोल दूंगा, कुछ पूरा नहीं, लेकिन ये तो स्पष्ट अनुभव वाली बात है। क्या कि अगर हम ये दो पर्दे उतार दें, संसार के सब प्राणी पदार्थ अनित्य गए, इसलिए इनमें सुख शांति देने की शक्ति नहीं है, ये भूल निकाल दें, पूर्ण एकाग्रता छा जाएगी आपके, पूर्ण एकाग्रता। उसके बाद तो बस, और ना कोई तप है, ना जप है, ना सत्संग है, ना कोई और पुण्य गए, अपने आप को चारों ओर से हटाकर अपने मालिक की याद में तलीन हो जाने का नाम समाधि है। सम जमा आ जमा धी, तीन शब्दों से समाधि बनी है। सम मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जब बुद्धि चारों ओर से हटकर एक स्थान में पूर्ण एकाग्र हो जाती है, देन वी कैन से डीप मेडिटेशन। बस तलीन हो गया, अपने आप में तलीन। हैरानगी की बात यह है कि एक घर में लेटा हुआ है और ऊंचा ऊंचा खप मचा रहा है, मेरे पे तरस करो, मेरे पे रहम करो, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे घर पहुंचा दो, मेरे पे दया करो। बेटी आती, पिताजी क्या हो गया? घर वाली आती, आपको क्या हो गया? आप अपनी बैठक में हैं, मैं आपके पास हूं, ये आपकी बेटी है, आपका बेटा। नहीं, मुझे घर पहुंचा दो, रात होती जा रही है, मुझे कोई खराब करे। तुम तो घर में हो। चल्ला हो गया तो नशा कर लिया, शहद की शराब या भंग पी ली होगी घर में होते हुए। हम लोग अपने नजदीक भगवान के होते हुए मरते फिरते पता नहीं ना, उसको तो नशे में नहीं पता लगा हमारे पास ये दो पर्दे हैं,
प्राणी पदार्थों को नित्य समझती हैं, सुखदायी समझती है। नित्य सुखदायी समझने से क्या हो जाता है? जो हम मालिक में तलीन नहीं होते, बुद्धि लगाना। हमने प्राइमरी नित्य समझ लिया, सुखदायी समझ लिया, फिर इसकी प्रतिक्रिया या रिएक्शन क्या होता है कि हम अपने अंदर परमात्मा होते हुए तलीन नहीं हो सकते। क्या हो जाता है? मन बाहरमुखी हो जाता है। जिस मन ने तलीन होना था भगवान की जात में, वो बाहरमुखी हो गया। यानी टेंडेंसी बिकम्स आउटगोइंग। इनगोइंग बने तब तो वो तलीन हो जाए, यानी इंट्रोवर्ट बने, अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी होने के बस दो ही तरीके हैं, जैसा ये है वैसे देखते। ये अनित्य है, सुख देने वाले नहीं है। इनके साथ तो मेल मिलाप, लेन देन, व्यवहार करना है। सुख दो सुख लो, सुख दो सुख लो, बस इतने तक ही भगवान ने कहा। पहले सुख दो, फिर सुख लो। नवाजा करो यज्ञ से तुम्हें देवता भी नवाज। पहले सुख करो, नवाजो, फिर तुम्हें वो देंगे। आज के अहंकारी इंसान के अंदर बड़ी भारी भूल मैं देख रहा हूं। वो सुख चाहता है, सुख देना, जो तू चाहता है पहले दे। प्रकृति का नियम ही यही है। जो आप चाहती हो दूसरे से पहले दो। इज्जत करवाना चाहती है, पहले इज्जत दो। प्यार चाहती है किसी से, प्यार दो। व्यवहार चाहती है मेरे साथ अच्छा हो, तो पहले व्यवहार अच्छा दो। दूसरों, ये हमारे धर्म का शायद दूसरा ये तीसरा नियम है क्या? जैसा तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, पहले तुम खुद उनको ऐसा करके दिखाओ। आत्मनि प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत्, व्यास जी की शब्द। ये मेरे धर्म का तीसरा शायद अंग है। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, तुम दूसरों के लिए वैसा न करो। इसी को अंग्रेजों ने अपने नियम में जोड़ लिया। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। करो तुम लोगों के साथ ऐसा ही सलूक जैसे तुम उनसे अपने लिए चाहते। क्या गजब की बात है। दुनिया में स्वर्ग उतरा है सिर्फ इतना नियम ही। अगर दुनिया वाले पक्का करें ना करें, हम पक्का करें, हमारे मन में स्वर्ग उतरा है, तो मैं ऐसा ही सलूक करूं जैसा मैं उनसे अपने लिए चाहता हूं। प्यार चाहता हूं, प्यार करूं। अच्छा व्यवहार करता हूं, अच्छा व्यवहार करूं। अगर वो चाहते मेरे लिए झूठ ना बोलूं, तो मैं किसी के लिए झूठ ना बोलूं। हाय हाय, ये अगर मैं मुक्ति चाहती हूं तो फिर ऐसी राह पे चलूं कि उसकी प्रतिक्रिया रूप में मुझे मुक्ति मिले। तो ये दो वर्ण उतार लेने होंगे। भगवान ने सृष्टि बनाई, चलो मानव बड़ी आकर्षक होगी, हमारे लिए अब नहीं रही पर अनेकों के लिए है। पर अब मान लिया आकर्षक है, रहने वाली तो है। हाँ, नास्तिक भी ये बात नहीं काट सकता, रहने वाली तो नहीं। तो जो रहने वाली नहीं है वो सुख का कारण क्या हो सकती है? उसमें आकर्षण क्या रह गया जो रहने वाली नहीं? उसमें आकर्षण का जिसमें जो बड़ा भारी अवगुण है, बड़ा भारी अवगुण। हाँ, बड़ा भारी अवगुण। वाह, वो रहने वाली नहीं। तो जो चीज रहने वाली नहीं वो सुखदायी भी नहीं होती, वो उसमें कुछ भी नहीं। एक नलायक बच्चा सड़क पे जा रहा था, खड़ा हो गया, और एक मेरी बेटी खड़ी थी, बड़े सुंदर कपड़े पहनकर और साई धज कर और बड़ा मेकअप करके, तो बातचीत करने लग गया। ऐ राही, तू अपनी राह लग, मैं तो किसी की इंतजार कर रही थी, तुम यहां पर क्या लेने आए हो? मेरा दिल करता है मैं आपसे मीठी मीठी बातें करूं, पर तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं तो कोड़न हूं, कोड़न। अपने अंदर के गंद कोड़ को छिपा रखा है ये कपड़े पहनकर और मेकअप करके, तो मुझसे क्या लेता है? स्वामी कहते हैं हर प्राणी पदार्थ इसी तरह बता रहा है, पर कोई सीखे तो। अरे हम तो अनित्य और दुखदाई का कोड रखते हैं। वो कोड होती है दाग, जिस एक एक अंग गलने लग जाता है, अच्छा फुरने लग जाता है, डिजॉल्विंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी है वो कोड। तो ये संसार में क्या कोड है? अनित्य और दुखदाई। ये जानेंगे, संसार नाम ही ऋषि ने इसलिए रखा है, सरती संसारा, हर सेकेंड सरक रहा है जो किधर? पांच तत्वों की ओर, इसलिए संसार। बस ये इतने जानना है, सत्संग में इतने जानना है। रहे हम संसार में, संसार के बन के नहीं। क्यों? ये तो जा रहा है, और जाने वाली चीज दुखदाई होती है। लो, अब हम भगवान की तरफ चलते। सत्संग का धर्म इतना ही है, आपकी बुद्धि, आपके मन और आपके कार्यों को भगवान की ओर मोड़ दे। डायरेक्टेड टू, नॉट टू वर्ल्डलीनेस बट टू डिविनिटी। इतना सा काम सत्संग का होता है।
कि आपको डायरेक्ट कर दे, आपको मोड़ दे, फिर तो आप बड़ी देर तरक्की कर जाएंगे। आपके आप टेंडेंसी क्या होगी, आपका स्वभाव क्या बन जाएगा, अंतर्मुख। अंतर्मुखता बस कल्याण। गीता के कृष्ण ने अपना ज्ञान देते हुए देख रहे हो, यही बात में बता रहे हैं, नित्य अनित्य की पहचान। भाई ये तो जाने वाला है, समझ गया मेरे प्रभु, समझ गया, ये काया तो रहने वाली है ही नहीं, जा रही है। ये ना कहा चली जाएगी, जा रही है, चली जाएगी कहां, कोई टाइम आएगा तो उस टाइम जाएगी, नहीं, हर सेकेंड ये जा रही है 5 तत्वों की ओर, हर सेकेंड जा रही है। इसका एक एक अंग कमजोर होता जा रहा है, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। बस एक सत्ता है इसके अंदर जो हमने लेनी है, उसको हम आत्मा कहते। बस एक ही सत्ता है जो अजर है, अमर है, अविनाशी और सुख का और आराम का घर। वो शरीर में अनुभव होती है तो आत्मा, हाँ, अगर समाधि के बाद आंखें खोले तो वो सर्वव्यापी रूप में वही परमात्मा है। पिताजी में घर में आए तो हम पिताजी बोलते हैं, गली वाले हमको सेठ जी के नाम से, ये नहीं कि 2 है, कोई पर्सनैलिटी इज वन। घर में आए तो उनका नाम पिताजी है, बाहर जाए तो सेठ जी बोलते हैं। वही अगर अनुभव अपने अंदर हो तो हम उसे आत्मा कहते हैं, वही अगर बाहर होते तो हम उसे ईश्वर, भगवान, जो मर्जी नाम कह लो, वो सर्वव्यापी है, वही सत्ता। जैसे टब में सूरज, बाल्टी में सूरज, सूरज तो गगन का है, क्योंकि टब में उसका अक्ष नजर आता है या प्रतिबिंब, इसलिए हम उस पात्र के नाम से पुकारते हैं। बाल्टी का सूरज, टब का सूरज, या किसी और बर्तन में पड़ा है पतीली का सूरज, इतने थोड़े सूरज होते हैं। mere reflection in these all pots या इन कंटेंट्स में उसको नजर आ रहा है, या कंटेनर में दिखाई दे रहा है कंटेंट्स, ठीक है। ये जान लेने वाला बस अब अभ्यास में लग जाएगा। यही भगवान जी नित्य अनित्य की पहचान कर रहे हैं। कल कितना अच्छा कहा, दोनों को साथ साथ ले लिया। भाई एक तो जन्म इसको लेना, ना मरना इसे, हाँ, एक ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना इसमें तब्दीली आती है, ना कोई विकार आता है। उसके उलट जन्म, देह का जन्म होता है, विकार आता है, आखिर में खत्म हो जाता है, देह कांटे से कट भी जाती है, लेकिन आत्मा ने उसको चला रही है जो के त्यों, एज इट इज, उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। अब नित्य नित्य की पहचान हुई, और जो चीज नित्य होती है वो इस सुख का कर, ये भगवान ने नियम बनाया, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। जो चीज नित्य होगी वो चेतन होगी, चेतन मीन पावरफुल, यानी एनर्जेटिक, और वो क्या होगी, वो सुख का घर होगी। इसलिए भगवान की परिभाषा ऋषियों ने घोर तप करके भला होगा, और इन 3 एडजेक्टिव लगा के बता दिया कि भगवान क्या, सत्य है, चित्त है, आनंद। इससे बढ़ के भगवान की परिभाषा या डेफिनेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती कि मर जाए बेशक 100,000 जन्म ले, नहीं हो सकती, क्योंकि वो सदा रहती है, इसलिए वो सत्य है। और संसार देखो सदा नहीं रहता, उल्ट बनाया भगवान ने अपने। अच्छा आगे चलो, वो चेतन है, उनके कारण से जड़ जड़ चीजें चलती हैं। वो इंजन है, इंजन जो शरीरों को धकेल रही है, चला रही है। अच्छा, तो आगे भगवान ने कहा जिसमें ये 2 गुण होंगे, सत्य भी होगा, चेतन भी होगा, वो आनंद का घर जरूर होगा। ये तीनों लाजम अलजूम या इंटरडिपेंडेंट या अन्य अनुआश्रित है, अन्य आश्रित। हाँ, जैसे पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती, पत्नी पति के बिना, और पति अपने पुत्र के बिना रह सकते, तीनों इकट्ठे आ रहे हैं। किसी जाति के शादी में तो बड़ा आदरमान होता है, हाँ, तो आप आ गए जी, तो ये कौन है, ये भी मैं ही हूं, पर हमने तो केवल आपको बुलाया है, कोई शक नहीं। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, हाँ, और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। बताओ मैं अकेला कैसे आता। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके बैठती है, वरना हम घर जा रहे हैं, हम अलग हो नहीं सकते, इनसेपरेबल है। आपने कहा आप आ जाओ, तो ये नहीं रह सकती मेरे बिना, और मैं अपने बेटे के लिए नहीं रह सकता। ये मेरा हम तीनों का होना, जब भी हम जाएंगे हम जरूर जाएंगे इकट्ठे। आपने गलती की, पर मैं तो अकेला आया हूं, ये तो मेरा छाया है। इस तरह सत्य चित्त आनंद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सत्य होगा तो चेतन भी होगा, चेतन होगा तो आनंद का घर भी दूर होगा। ये बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव अनुभव करके बता दीजिए, कभी ना भूलना। भगवान है सच्चित आनंद। हम जो बोलते हैं सच्चिदानंद,
ये तो संस्कृत के व्याकरण या ग्रामर के अनुसार शब्द बन जाती है, वरना शब्द कोई सच्चिदानंद नहीं है। जब इकट्ठा लिखोगे तो चा बन जाता है, वरना शब्द को सच्चिदानंद नहीं। शब्द तो है सत्य चित्त आनंद। जगह बोलते हैं जगन्नाथ, शब्द कोई जगन्नाथ नहीं होता, शब्द तो जगतनाथ है। ये ग्रामर का नियम ऐसा है कि ता को पांच से ता था दादा ना, आप ग्रामर जानते कि नहीं, वो पांचवा अक्षर लग जाता है ता का ना, हम बोलते हैं जगन्नाथ, नो शब्द है जगतनाथ। अब ग्रामर ऐसा कह देती है, हम ऐसा बोल देते हैं। ग्रामर तो उनको ऐसी नियम बनाया उन्होंने। तो ये सच्चिदानंद एक ही है, एक ही भगवान सत्य चित्त है आनंद। जितनी हम रिसर्च कर रहे हैं दिन रात, मुझे बिल्कुल ही समझने की बड़ी खोजने की कोशिश की, क्या हमारे गुरुओं ने इन शब्दों को क्यों बदल के सत श्री काल क्यों दिया। बहुत खोजी मैंने ताकि जनता को बता सकूं, मुझे नहीं जवाब दिया। भगवान पहुंचे हुए थे और अब तक उनकी रसाई थी, या सरदार भाई कहते वो खुद ही रब थे, चलो रब भी सही, लेकिन पातशाही अपने आप को रब नहीं कहती। पातशाही जगह जगह कहती है जन नानक बन आपा चीने जन, मैं तो निमाना एक पुरुष हूं, मैं तो एक निमाना हूं, और वो जो मर्जी बोली जाए आपकी तरफ से। तो वो तो कुछ और, तो उन्होंने सत श्री काल क्यों कर दिया। बड़े तीन शब्द थे, शायद इतना अलग फिरका ना बनता, अलग ना हो जाती, वरना ये अर्थ तो यही है। सत श्री अकाल शब्द बदल दिया, अर्थ तो वही आ जाते हैं। वो सत्य श्री विनयानंद के घर है, अकाल बने काल के परे, शब्द बदल के रख दिए, कोई उनका विचार ही नहीं करता। अंधाधुंध बढ़ी जा रही है, हमारे जैसे बुद्धि नहीं मानती, जब विचार करते कि नहीं, कितने क्लियर शब्द है, सत्य चित्त और भगवान इन तीनों में आ जाते हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।